सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा छठी पाठ 2 वर्ण विचार, जो कि हमारी हिंदी व्याकरण की बुक विशुद्ध हिंदी व्याकरण में संकलित है, के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वह वर्ण कहलाती है। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। वर्ण को आप अक्षर भी बोल सकते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? तो हमारी डेफिनेशन सेम होगी। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते या खंड नहीं कर सकते, इसे वर्ण कहते हैं। आगे है हमारा वर्णमाला। किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे पहले उसकी वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह होता है। इन वर्णों को सरलता से कंठस्थ किया जा सकता है, इसलिए इन वर्णों को निश्चित क्रम में लिखा गया है। अर्थात हमारी परिभाषा क्या बनती है? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हम इसका उत्तर क्या देंगे? वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे है हमारा हिंदी वर्णमाला के स्वर, व्यंजन और उनके भेद। स्वर किन्हें कहते हैं? स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। और आगे क्या है? स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ। पहले हम डिटेल में व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या बेटा जी 11 होती है और स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जो स्वर हैं उनके 3 वेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनमें ये देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में एक ही मात्रा बिल्कुल कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना, यानी कि आपके पास है 10 रुपये, दूसरे बच्चे को चाहिए 20 रुपीज़ 20 रुपये, और तीसरा बच्चा कितने पैसे मांग रहा है? 30 रुपये। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। 10 रुपये यानी 1 गुना, और 20 रुपये यानी 2 गुना, और 30 रुपये यानी 3 गुना। तो यह हमारी डेफिनेशन क्या बनती है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना, जो 2 गुना यानी 10 का दुगुना कितना होगा? 30। तो इसलिए ये क्या है? आपका दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे क्या है? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, जैसे ओम, राम, भागो, ऐसे। ठीक है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, प्लुत स्वर की संख्या 7। अब है मात्रा। स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मात्रा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कि जो स्वरों के चिन्ह होते हैं, जो स्वरों के चिन्ह होते हैं, जैसे आ की मात्रा होती है ई की, बड़ी की, ऊ की, री की, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, तो आप उसको क्या बोलोगे? ये हमारी मात्राएं हैं। आगे है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह वे ध्वनियाँ जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये 3 है: अंग, अंगै और अञ्। ठीक है। अयोगवाह किसे कहते हैं? ना तो बेटा ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन हैं। आगे है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? इन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनके उच्चारण में वायु रुक कर मुख से बाहर निकलती है। व्यंजनों में क्या होता है? जो वायु होती है, जो आपकी श्वास होती है, हवा होती है, वह रुक कर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आगे है हमारा व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के भिन्न भिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई
बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग यानी क से जो क वाली लाइन के अक्षर होते हैं क से लेकर ड तक वो सारे क्या हैं, क से यहाँ तक वो क्या कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा यानी आपकी जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, पूर्ण रूप से मतलब पूरा, कहीं किसी भी आपके जो मुख का भाग है, जीभ है, होठ है, दांत हैं, उसको किसी भी तरह पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, परंतु मध्यम से स्पर्श करती है, थोड़ा सा स्पर्श करती है और थोड़ा सा नहीं करती, तो वह आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बोल के देखिए, य, र, ल, व, ठीक है, थोड़ा सा टच हुआ है परंतु उसने पूर्ण स्पर्श नहीं किया है। संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म का अर्थ क्या होता है, गर्म यानी कि होठ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु के घर्षण से मुख में उष्ण वायु उत्पन्न होती है। जब हम ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, श और ह, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस श, तो इसके योग से क्या बना है, श यानी कि क्षत्रिय। त और र के योग से क्या बनता है, त्र। ज और ग के योग से ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ। श और य के योग से, र के योग से श्र यानी कि श्रमिक। इन उदाहरणों में दो भिन्न भिन्न व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बन गया, इसी एक व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमारी संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है बेटा, 1 2 3 4, तो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, जब दो समान व्यंजनों के मेल से किया जाता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस क, पक्का, कच्चा, मक्का, ठीक है, एक ही समान वर्ण एक पूर्ण होता है और एक हाफ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। अब है आपका वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद के बारे में आप कक्षा 5वीं में पढ़ चुके हो। जब हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं तो उसके बाद जो भी उच्चारण होता है वह हमने लिखना होता है। जैसे रोमन, रै प्लस ओ प्लस म प्लस अ प्लस न प्लस अ, तो वो हमारा क्या बन गया, रोमन। और जब भी आप किसी भी व्यंजन को लिखते हो तो व्यंजन को आपने नीचे से हलंत करना है, जैसे कि आपकी बुक में किया गया है। ये था हमारा पाठ 2 कक्षा 6ठी का। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पाठ 2 का अभ्यास स्वयं खोजें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।